हाय गाइस, वेलकम टू द वेब सोर्सेज। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट.जेएस का इंस्टॉलेशन कि नेक्स्ट.जेएस को हम अपने लोकल सिस्टम में कैसे इंस्टॉल करेंगे और उसको कैसे रन करेंगे। अब गाइस, यहाँ पे नेक्स्ट.जेएस को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हमें नोड.जेएस की ज़रूरत पड़ती है कि नोड.जेएस आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए। अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल है तो आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके में नहीं इंस्टॉल है तो आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो नोड.जेएस को, राइट। तो नोड.जेएस को कैसे हम यहाँ पे डाउनलोड करेंगे, तो यहाँ पे चलते हैं नोड.जेएस डाउनलोड, राइट। और नोड.जेएस में यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे हम कमांड लाइन के थ्रू भी हम इंस्टॉल कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे नीचे आप जाओगे तो यहाँ पे सबसे पहले आप ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करोगे कि विंडो के लिए, मैक ओएस, लिनक्स के लिए, राइट। तो यहाँ पे इसमें सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम आर्किटेक्चर सेलेक्ट कर लेंगे कि 64 बिट है, यहाँ पे 86, राइट। तो यहाँ पे 64 बिट। और उसके बाद यहाँ पे विंडो इंस्टॉलर MSI फाइल डाउनलोड कर सकते हो या फिर आप जिप डाउनलोड कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे हम MSI यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं, राइट। तो इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। ओके, डाउनलोड करने के बाद इसको हम इंस्टॉल कर लेंगे, राइट। तो अब यहाँ पे समझते हैं कि हम नोड.जेएस को हम क्यों यूज करते हैं। देखिए, नेक्स्ट.जेएस ना दोनों तरीके से रन करती है। आप या सर्वर साइड भी रन करती है और क्लाइंट साइड भी, राइट। सर्वर साइड में हम यहाँ पे API राउट्स लिखेंगे, यहाँ पे सर्वर साइड रेंडरिंग करेंगे, स्टैटिक साइड जनरेशन होगा, राइट। तो ये सारे प्रोसेस को, इन सारे लॉजिक्स को प्रोसेस करने के लिए हमें नोड.जेएस की जरूरत पड़ती है, राइट। तो विदाउट नोड.जेएस हम नेक्स्ट.जेएस को रन नहीं कर सकते, राइट। तो इसलिए हमें नोड.जेएस की जरूरत पड़ती है, राइट। तो आपके सिस्टम में नोड.जेएस इंस्टॉल है या नहीं है, इसको कैसे चेक करेंगे। तो आप यहाँ पे अपने लैपटॉप में यहाँ पे आप ओपन करोगे टर्मिनल, राइट। टर्मिनल को ओपन कर लो और यहाँ पे लिखो node-v। जब node-v लिखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको उसका वर्जन मिल जाएगा। यहाँ पे वर्जन आपका कोई भी हो सकता है, ठीक है। आपका लेटेस्ट भी हो सकता है अगर आपने अभी डाउनलोड किया है, ठीक है। अगर नहीं लेटेस्ट है, कोई भी है, तो यहाँ पे आप इसको अपग्रेड कर सकते हो दोबारा डाउनलोड करके और इंस्टॉल करके, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे आपको अगर वर्जन मिलता है तो आपके सिस्टम में नोड.जेएस इंस्टॉल्ड है, राइट। ओके, अगर आप यहाँ तक आपने कर लिया है, उसके बाद अब हम यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं जो नेक्स्ट.जेएस का प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट.जेएस की वेबसाइट पे, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट.जेएस चलेंगे, ओके। और नेक्स्ट.जेएस में यहाँ पे इंस्टॉलेशन में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है सिस्टम रिक्वायरमेंट नोड.जेएस 18.18, राइट। इतना तो मिनिमम होना ही चाहिए, इसके ऊपर है वो भी चलेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन हमने डाउनलोड कर लिया, ठीक है। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे चलते हैं नीचे ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन, ठीक है। आप मैनुअली भी इंस्टॉल कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे क्या कर सकते हो, इस कमांड्स को यहाँ पे हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है। npx create next dash app @latest, ठीक है। सो हम यहाँ पे चलते हैं अपनी डायरेक्टरी में, ठीक है। और यहाँ पे अपने टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं। सो टर्मिनल यहाँ पे ओपन हो जाएगा और इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी कमांड है npx create next app, ठीक है, @latest। ओके, इंटर करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे क्या पूछेगा, यहाँ पे हमें अपने प्रोजेक्ट का नेम देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो भी हम अपने प्रोजेक्ट का नेम रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले लिख देते हैं ट्यूटोरियल 1 कर देते हैं, ठीक है। ये हमने प्रोजेक्ट का नेम दे दिया, ठीक है। ओके, इसके बाद इंटर कर देते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछेगा, जैसे वुड यू लाइक टू यूज टाइप स्क्रिप्ट आप यूज करना चाहते हो या नहीं। अगर आप यूज करना चाहते हो तो आप यस कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप नहीं तो यहाँ पे नो कर सकते हो। मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आपको यूज करनी चाहिए, बहुत अच्छी चीज होती है, ठीक है। अगर आप नहीं यूज करना चाहते तो नो कर सकते हो। अभी के लिए हम यहाँ पे नो कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ESLint करते हैं। तो ESLint ये रूल्स होते हैं कुछ कोड लिखने के, कि हम उसके वेरिएबल्स को कैसे लिखेंगे, यूज कर रहे हैं वेरिएबल्स, अनयूज्ड, यूज्ड वेरिएबल्स, ये सारे सजेशंस देता है, राइट। तो इसको हमें यूज करना चाहिए तो इसको यस कर लेते हैं। Tailwind CSS हम यूज करना चाहते हैं तो यस करेंगे, या अदरवाइज नो करेंगे। तो हम यूज कर लेते हैं, हमें जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वुड यू लाइक टू यूज कोड इनसाइड SRC डायरेक्टरी, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी चॉइस है, ये ऑप्शनल है, आप इसके अंदर सारा कोड रैप करना चाहते हो SRC के अंदर या फिर नहीं, ठीक है। तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि SRC के अंदर ही अपना कोड रखो, जिससे कि आपका कोड जो है वेल ऑर्गेनाइज्ड रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे वेल मेंटेन्ड रहेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे यस कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है ऐप राउटर आप यूज करना चाहते हो। हाँ बिल्कुल, ऐप राउटर हम यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टर्बो पैक यहाँ पे नो कर देते हैं, बाकी सब डिफॉल्ट हम रहने देते हैं, ठीक है। और ये हमारा प्रोजेक्ट जो है इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, राइट। और इसको हम इंस्टॉल होते देते हैं, उसके बाद मिलते हैं। ओके गाइस, सो हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट जो है सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, राइट। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको क्लियर कर देते हैं और यहाँ पे CD ट्यूटोरियल 1, राइट, इसके अंदर चलते हैं और इसको हम ओपन कर लेते हैं VS कोड में, ठीक है। सो यहाँ पे हम VS कोड में इसको जो है ओपन कर लेंगे।
ओके, सो गाइज यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, इसको रन कर लेते हैं। तो हम टर्मिनल ओपन कर लेते हैं जो VS कोड का है। ठीक है, और इसमें हम यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को रन करेंगे। ठीक है, तो रन करने के लिए हमारी जो कमांड होती है npm run dev। ठीक है, npm run dev लिखेंगे तो इससे क्या होगा, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो डेवलपमेंट सर्वर हमारा स्टार्ट हो जाएगा और वो रन कर देगा हमारे प्रोजेक्ट को। ठीक है, ओके गाइस, सो हमारा यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है वहाँ पे रन हो गया है। और रन होते हुए जैसे ही हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे रन हुआ, वैसे ही हमारे पास देखो यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट हो गया डॉट नेक्स्ट, जो कि हमारा बिल्ड है। इस फोल्डर स्ट्रक्चर को हम डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, राइट। तो फिलहाल हमारा यहाँ पे सर्वर स्टार्ट हो गया है, यहाँ पे लोकल होस्ट 3000 पे। ठीक है, तो इस पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो सर्वर है, जो प्रोजेक्ट है हमारा, रन कर जाएगा ब्राउजर में। ओके ओके गाइस, सो हमारा यहाँ पे सर्वर जो प्रोजेक्ट हमारा रन हो गया है लोकल होस्ट 3000 पे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे नेक्स्ट जेएस का सक्सेसफुली अपना प्रोजेक्ट यहाँ पे रन कर लिया और इंस्टॉल कर लिया, राइट। सो ये हुआ हमारा प्रोजेक्ट इंस्टॉलेशन। अब गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे कि जो इसका फाइल स्ट्रक्चर है, कि इसमें कौन कौन सी फोल्डर्स फाइल्स होती हैं, इनका क्या यूज होता है, राइट। वो सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझेंगे, राइट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टेक केयर।